हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं भूतिया स्टेशन आकाश के साथ। चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। कड़कती ठंड की वो रात, कोहरा जैसे पूरी तरीके से आसमान को अपने आगोश में लिए बैठा था। चारों तरफ बस कोहरे की सफेद चादर के सिवाय कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, जो कि रात की और भयानकता को बढ़ा रहा था। उस रास्ते पर कोई भी इंसान नहीं दिखाई दे रहा था। जतिन अपने घर की तरफ तेजाई से चला जा रहा था। वो एक भूतिया फिल्म देखकर आ रहा था। शो रात को 12 बजे खत्म हुआ। फिल्म के डरावने होने के कारण उसे बहुत डर लग रहा था। उसके साथ उसके दोस्त भी फिल्म देखने गए थे, जो शहर के एक अलग कोने में रहते थे। शो के खत्म होने पर वो अपने घर चले जाते हैं। जतिन वैसे डरपोक लड़का नहीं था, लेकिन उस माहौल को देखकर अच्छे भी डर जाते हैं। जतिन अभी भी रास्ते में फिल्म के बारे में सोचता हुआ रास्ते में चला जा रहा था। जतिन रास्ते में हर आहट से डर जाता। वो यही सोचता कि आखिर उसने ये फिल्म रात में देखी ही क्यों। अभी उसका घर काफी दूर था और उसको सबसे ज्यादा डर इस बात का लग रहा था कि रास्ते में एक कब्रिस्तान भी पड़ता है, जो दिन में ही इतना भयानक लगता है, रात में तो उसकी भयानकता पर 4 चांद लग रहे होंगे। अब जतिन ये सोचकर और डर रहा था कि कब्रिस्तान को अकेला कैसे पार करेगा। यही सोचते सोचते वो कब्रिस्तान के नजदीक आ ही पहुंचा था और एकाएक रुक गया और ये सोचने लगा कि आगे जाऊं या ना जाऊं। अगर पीछे जाता हूं तो भी ठीक नहीं है। मन में घर को पहुंचने की ठान कर वो आगे बढ़ा। हर तरफ घना कोहरा तो छाया हुआ था, जिसकी वजह से उसे कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। वो बस अब यह सोचकर चला जा रहा था कि मैं बस जैसे भी हो घर पहुंच जाऊं। अब वो कब्रिस्तान के गेट पर भी पहुंच गया था। उसने गेट की तरफ ना देखने का मन ही मन में ठान लिया। कब्रिस्तान का गेट काफी लंबा था। जतिन गेट को पार कर ही रहा था कि उसको गेट के पास किसी के रोने की आवाज आई। वो एकाएक रुक गया। आवाज को ध्यान से सुनने पर पता चला कि वो आवाज छोटी बच्ची की है। तो जतिन सोचने लगा, इतनी रात को एक नन्ही बच्ची कब्रिस्तान में क्यों रो रही होगी। उसने गेट की तरफ देखा, पर घना कोहरा होने की वजह से कुछ नजर नहीं आया, पर आवाज लगातार आ रही थी। जतिन को उस तरफ जाना ठीक नहीं लगा, इसलिए उसने वहीं खड़े खड़े आवाज लगाई, अरे कौन है वहां पर? अरे कौन है जो रोए जा रहा है लगातार? उधर से कोई जवाब नहीं आया, बस रोने की ही आवाज आ रही थी। जतिन को लगा इतनी ठंड में कहीं कोई बच्ची खो तो नहीं गई, जिसे कोहरे में कुछ ना दिखा हो। तो यही खो सोचकर वो कब्रिस्तान के गेट पर बैठ गई हो। यही सोच विचार करके वो आवाज का पीछा करते हुए कब्रिस्तान के गेट की तरफ चला गया। गेट खुला था। वो कब्रिस्तान में अंदर की ओर दाखिल हुआ। अचानक उसकी नजर एक बड़े से पीपल के पेड़ पर पड़ी। कोहरा होने की वजह से उसकी आकृति ही दिख रही थी केवल, जो कि रात के वक्त बहुत ही ज्यादा खौफजदा कर रही थी। उसने देखा कि कब्रिस्तान के गेट से सटकर एक छोटी सी बच्ची, जो सफेद रंग का फ्रॉक पहने हैं, वो खड़ी थी। जैसे ही मैंने उससे पूछा, बेटी कौन हो, वो एकदम से वहां से भागी और उस पीपल के पेड़ के नीचे अपने मुंह को दोनों हाथों से छिपाकर बैठ गई और फिर रोने लगी। जतिन फिर उसके पीछे पीछे गया और उसे चुप होने को कहा, पर उसने रोना चालू रखा। जतिन ने पूछा, बेटी तुम यहां अकेले इस वीरान कब्रिस्तान में इतनी रात को क्या कर रही हो? उस बच्ची ने कोई जवाब नहीं दिया। वो फिर भी लगातार रो ही रही थी। यह देखकर जतिन को बड़ा गुस्सा आया, लेकिन इतनी नन्ही सी बच्ची को देखकर उसका गुस्सा नदारद हो गया और अब उसे उस बच्ची पर
तरस आने लगा था। वो आगे बढ़कर उस बच्ची के कंधों पर अपना हाथ रखता है, लेकिन वो एकदम सहम जाता है क्योंकि उस बच्ची का पूरा शरीर बर्फ की तरह ठंडा पड़ा होता है, जिसको छूकर जतिन सिर से पैर तक सिहर उठता है। वो जल्दी से अपनी मोटी जैकेट उतारकर उस बच्ची के ऊपर रखता है और जैसे ही वो जैकेट उसकी पीठ पर डालता है, वो बच्ची एकदम शांत हो जाती है। उस शांति में जो भयानकता थी, उसको शब्दों में बताना बहुत ही मुश्किल था। जतिन ने फिर कहा, बेटी यहां से चलो। तभी वो बच्ची जो सिर झुकाए बैठी थी, वो बोली, यहां से चले जाओ तुम, यहां कोई किसी का अपना नहीं होता है। उस बच्ची की बातों से ऐसा लगा जैसे उसके साथ कुछ गलत हुआ है। तो जतिन बोला, अरे बेटी कैसी बात कर रही हो, और तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? यह सुनते ही वो बोली, मेरे मम्मी पापा ने मुझे छोड़ दिया है यहाँ और कहीं चले गए हैं। तो जतिन ने उससे पूछा, क्यों? आखिर इतनी भयानक जगह पर वो तुम्हें यहाँ अकेले कैसे छोड़ गए, और दोनों कहाँ गए? वो लड़की कुछ नहीं बोली। जतिन ने फिर कहा, क्या तुमने अपने मम्मी पापा से कुछ कहा नहीं? तो वो लड़की बहुत ही कर्कश आवाज में बोली, क्योंकि मैं मर चुकी हूं इसलिए। उसका जवाब सुनकर जतिन तो एकदम हक्का बक्का रह गया। उसे कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या कहें। फिर भी जतिन ने कहा, बेटा ऐसी बातें नहीं करते हैं। अच्छा बताओ, तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें छोड़कर किस तरफ गए थे? वो बच्ची ने बैठे बैठे कब्रिस्तान के दूसरे कोने की तरफ इशारा किया। तो जतिन ने कहा, तुम यहीं रहो, मैं वहां देखता हूं। तभी उस बच्ची ने कहा, वो तुम्हें नहीं मिलेंगे। तो जतिन ने कहा, क्यों क्यों नहीं मिलेंगे? तो उस बच्ची ने कहा, क्योंकि वो दोनों भी मर चुके हैं। अब तो जतिन की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। फिर भी हिम्मत करके जतिन ने कहा, बेटी तुम मेरे साथ चलो। यह सुनकर वो बच्ची उठी और चलने लगी। जतिन उसके पीछे पीछे चलने लगा, लेकिन उस लड़की का चेहरा अभी भी नहीं दिख रहा था। वो कुछ दूरी पर रुक जाती है और बोलती है, ये दोनों कब्र मेरे अम्मी और अब्बा की हैं। उस कब्र को देखते ही जतिन की हालत खराब हो गई, क्योंकि कब्र बहुत पुरानी थी। कि तभी जतिन बोला, ओह मुझे बहुत दुख है कि तुम्हारे माता पिता तुम्हें छोड़कर इस दुनिया से चले गए हैं, लेकिन तुम इस वीराने में अपनी जिंदगी कैसे गुजार रही हो? क्या तुम्हें यहाँ डर नहीं लग रहा है? तो वो बच्ची बोली, मुझे किसी से डर नहीं लगता है। तो जतिन बोला, अच्छा ठीक है, लेकिन ये छोटी सी कब्र किसकी है जो तुम्हारे माता पिता के कब्र के बीच में है? तब वो बच्ची बोली, वो कब्र मेरी ही है। जैसे ही उसने ये बोला, अब जतिन की हिम्मत आगे नहीं हुई कुछ बोलने की। बस जतिन की नजर जब उस बच्ची पर पड़ी तो उस बच्ची का चेहरा बहुत भयानक था, पूरा पीला पड़ा हुआ। उसकी आंखें पूरी तरीके से सफेद पड़ी हुई थी, जो कि कोहरे में साफ चमक रही थी। उसके पैर भी उल्टे थे। वो जतिन की तरफ देखते हुए भयानक हंसी हंसने लगी। जतिन अब डर के पीछे की तरफ भागा, लेकिन वो भागते भागते फिर उसी जगह पर पहुंच जाता। लेकिन वो बच्ची अपनी ही जगह पर खड़ी रही और उसके हाथ धीरे धीरे अपने आप लंबे होते चले गए, और अगले ही पल जतिन की गर्दन उस बच्ची के हाथों में थी। धीरे धीरे बच्ची के हाथ गर्दन को दबाते चले जा रहे थे। जतिन को सांस नहीं आ रही थी। जतिन की आंखों के सामने अब अंधेरा छाने लगा है और वो अब बेहोशी में गिरने वाला होता है कि तभी जतिन की आंख खुल जाती है और पता चलता है कि वो एक सपना देख रहा है। एक ऐसा सपना जिसमें उस लड़की का भयानक चेहरा अभी भी उसके दिमाग में चल रहा होता है, और जतिन बहुत डर जाता है। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और हमारी वीडियोस को लाइक करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।